गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है उत्थान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाई ग्रुप का रागा पोर्शन के जो 30 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। चलिए मिलते हैं। देखो एक बेहतरीन क्वेश्चन जी, आपके वाई ग्रुप में तो नहीं आएगा लेकिन उससे थोड़ा सा एक लेवल अप का ही क्वेश्चन है, तो आप इसे ट्राई करना। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको। तो कुछ दिनों में एक काम को पूरा करने के लिए 150 कामगार लगाए गए। 4 कामगार दूसरे दिन काम छोड़कर चले गए और कामगार तीसरे दिन चले गए और 4 और कामगार वो तीसरे दिन काम छोड़कर चले गए। इसी प्रकार आगे भी जाते रहे। अब काम पूरा करने में 8 दिन अधिक लगे। बताइए कितने दिनों में काम पूरा हुआ। आपको ये बताना है कितने दिनों में काम पूरा हुआ। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें आप। क्या है कि 150 आदमी थे, 150। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ये कह रहा है कि 150 आदमी थे और पहले दिन 150 आदमी ने काम किया। ठीक, इसके बाद दूसरे दिन 4 आदमी छोड़कर चले गए, फिर उसने कितने 146 आदमियों ने काम किया। फिर तीसरे दिन, ये दूसरा दिन है, डे है, ये डे। फिर तीसरे दिन 4 और चले गए तो ये 142 बचे, ये तीसरे दिन। और ऐसे ही जाते रहे डॉट 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 अनंत तक। देखो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये आपकी समांतर श्रेणी नहीं बन गई। देखो 150 फिर 4 माइनस हो गया 146 142, फिर 4 और कम हो जाएंगे चौथे दिन, धीरे धीरे ऐसे होंगे कि नहीं। अगर मैं ये मान लूं, ठीक है, ये समझ में आया आपको, तो ये कौन सी श्रेणी, समांतर श्रेणी बन गई। अब उसने आपसे पूछा क्या है, अब ध्यान से देखना। आपसे पूछा है कि बताएं कितने दिन में काम पूरा हुआ, जो आपका टोटल काम था। यदि मैं आपसे ये पूछूं, मैं टोटल काम निकालना चाहता हूं कि अगर 150 आदमी थे और 4-4 दिन, मतलब पहले दिन 4 कम हो गए, फिर अगले दिन 4 कम हो गए, फिर अगले दिन 4 कम हो गए, तो हम टोटल काम कैसे निकालेंगे। तो उसका तरीका क्या है, समांतर श्रेणी में यदि आपको टोटल मतलब जब भी योग निकालना होता है तो आपका जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है ये, क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो श्रेणी ये बन रही थी आपकी 150, 146, 142, ऐसी बन रही थी डॉट डॉट डॉट। आप ये मान के चलो n आपको निकालना है, टोटल ऑफ नंबर ऑफ डेज ही तो निकाल ले। देखो बताइए कितने दिन में काम पूरा हुआ, तो मैंने ये मान लिया n दिनों में काम पूरा हुआ, n दिनों में। ठीक है, n दिन यहां पर रख जाएगा। और देखो a आपको पता है 150 है आपका, d पता है आपका -4। देखो माइनस माइनस हो रहा ना, 4 माइनस, तो इससे क्या आपके n मतलब जो n पदों का योग निकल आएगा, मतलब टोटल काम निकल आएगा, इससे निकल आएगा कि नहीं। तो वही करना है हमें। देखो यहां पर रखेंगे हम, तो n तो आपको निकालना है टोटल, मतलब कितने दिन हुए। तो इससे आपका जो निकल के आएगा टोटल, हमने मान लिया n दिन लगे उसे, यहां पे हमने माना n दिन लगे उसे टोटल काम करने में। ठीक है, अगर वो छोड़ छोड़ के करता, मतलब 150 एक पहले दिन करेंगे, फिर 146 करेंगे, फिर 142 करेंगे, तो n दिन लगे। तो इससे क्या आपका टोटल काम निकल आएगा कि नहीं। ठीक है, तो हम यहां पर रखेंगे 2a का मतलब होता है 2 इंटू 150 प्लस n-1 इंटू डी का मान आपको पता है -4। अरे बोलो इसमें कोई दिक्कत, आगे बढ़े। देखो n/2 जो कहते हो, आप इसका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 300, और वहां पे -4 का अंदर होगा तो आपका आ जाएगा ये माइनस का 4 यहाँ होगा, तो माइनस का 4n, तो ये माइनस का 4n यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस का 4। ठीक है, अब देखो आगे आप क्या करेंगे, 300 और 4 हो जाएगा आपका ये n/2 आपका ज्यों का तो रहेगा, जो हो जाएगा आपका 304 माइनस का 4n। देखो अब इन दोनों में आप कॉमन देखें 2 है ना, तो ये इस 2 से कट जाएगा, तो ये आपका 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, यहाँ से 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो देखें आप ऐसे कर लें, ये आपका है 304 माइनस का 4n, ये है। ठीक है, ये आपका 2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो ये आप n/2 304 माइनस 4n, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ, n/2 आपका जो का, तो यहाँ से 2 कॉमन आपने लिया,
ये तो आपका जब यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा आप 2 2 152 माइनस का 2n, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो टोटल काम आ जाएगा वो आ जाएगा n 152 माइनस 2n, ये आ जाएगा। बोलो, ये आपका काम निकाला है टोटल काम, अगर वो एक दिन छोड़ के एक दिन करेगा, ठीक है, ये आपका टोटल काम है, टोटल वर्क, ये आ गया आपका, ठीक है। अब देखें आप क्वेश्चन, फिर से देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, इस प्रकार आगे जाते रहे, अब काम पूरा करने में 8 दिन अधिक लगे। अगर ये ऐसे जाते रहे तो 8 दिन अधिक लग रहे हैं। अब ये सोचें कि यदि वो 8 दिन अधिक नहीं लगी, मैंने बताया ना n दिन माने थे हमने, यदि इसे वो मतलब टोटल दिन, यदि मैं कह दूं कि 8 दिन कम लगे इसे, मतलब ये जो n दिन अधिक लग रहे हैं उसे, वो क्यों लग रहे, क्योंकि वो एक दिन छोड़ के एक दिन काम कर रहा। अब मैं ये मान लूं कि वो एक दिन छोड़ के एक दिन काम नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, तो 150 आदमी को वो पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे, मतलब वो टोटल काम कितना हो जाएगा, n-8 नहीं हो जाएगा। बोलो, देखो मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला याद रखें, काम बराबर होता है आपका, यदि आप टोटल काम निकालना चाहते हैं, क्षमता गुणा दिन। अरे होता है कि नहीं, ये होता है क्षमता गुणा दिन। तो आपको 150 काम करते, मान लो एक की क्षमता से काम कर रहे हैं तो 150 क्षमता हो गई, और यदि वो एक दिन छोड़ के एक दिन काम नहीं करते तो उसे दिन लगते n-8। अरे लगते कि नहीं, क्योंकि एक दिन छोड़ के काम कर रहे तभी तो n 8 दिन ज्यादा लग रहे, और जैसे ही वो एक दिन छोड़ के काम नहीं करेंगे तो 8 दिन कम लगेंगे उसे, तो टोटल काम आपका ये आ जाएगा कि नहीं। बोलो, अब ये काम और ये काम दोनों बराबर है, अरे बोलो बराबर है कि नहीं, अरे ये काम और ये वाला काम बराबर हो जाएंगे कि नहीं, बराबर कर दो आप, 150 कोष्टक n-8, दोनों काम बराबर हो जाएंगे। अब कराओ गुणा अंदर, ये हो जाएगा आपका 152n माइनस ये हो जाएगा आपका 2n स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा आपका 150n, ये माइनस का हो जाएगा 15 × 120 1200। और इसमें कोई दिक्कत, अब ये पूरा सब कुछ उस साइड लेके जाओगे आप तो ये हो जाए प्लस का हो जाएगा 2n स्क्वायर, और ये 152 माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 2n, अरे बोलो इसमें कोई दिक्कत, और जी माइनस का 1200, ज्यों खत्म रहेगा क्योंकि उसी साइड लेके, देखो माइनस का 2n स्क्वायर इस साइड ले आए तो प्लस का 2n स्क्वायर, 152n इस साइड ले आए तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 152 में से प्लस के 150 गए तो माइनस का 2n बचा, ठीक है। अब दोनों पूरे में 2 का डिवाइड कर दो दोनों पक्षों में, तो ये आपका आ जाएगा इक्वेशन n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 × 12 600, ये बराबर, नेक्स्ट देखो ये है आपका n स्क्वायर माइनस n माइनस 600। अब करो, देखो अब इसके क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करते ना, तो 600 करेंगे तो मतलब गुणा करने पर 600 आया आपका, जोड़ने घटाने पर 1। अब आप इसको सॉल्व करें, देखो कैसे करेंगे, बताओ आपके इसके जो फैक्टर निकलेंगे वो निकलेंगे आएंगे, देखो समथिंग आएंगे 25 और 24, 25 में 24 गया 1, गुणा कराएंगे तो आप 600 आ जाएगा, देखो 24 × 5 120, 24 × 48 12 60 हो गया। तो देखो n स्क्वायर माइनस का 25n प्लस का 24, क्योंकि माइनस का लेके आना है इसलिए माइनस का बड़ा लिया है, माइनस के 600 बराबर 0। अब यहाँ पे n कॉमन ले लिया तो n-25, यहाँ प्लस का 24 कॉमन ले लिया तो n-25, ये आ गया। तो यहाँ पे आ गया आपका n-25, यहाँ पे आ गया n + 24, ये आ गया बराबर 0 होता है, तो n-25 बराबर 0 और n + 24 बराबर 0। अब ये उस साइड जाएगा तो n बराबर यहाँ पे आ जाएगा आपका 25, और यहाँ पे आ जाएगा n बराबर माइनस के 24, तो ये माइनस का लेते नहीं है तो n बराबर आपका राइट आंसर आ गया 25। दिस इज द करेक्ट आंसर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एयरफोर्स में तो ना भी आए एग्जाम, लेकिन हो सकता है आ जाए, कुछ जरूरी नहीं है, जिस हिसाब से एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है आपके एग्जाम में ये आ भी सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, देखिए अगला क्वेश्चन, मोहन ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक बैग खरीदा। मान लो उसका अंकित मूल्य MP 100 रुपए था और 20% उसे छूट मिली तो वो कितने में हो गई, 80 में हो गया कि नहीं, कितने में, कितने में खरीदा, तो SP कितना हो गया, 80 हो गया। अब उसने पूछा
यदि उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% के लाभ पर बेचा, तो इसको उसने किससे पे बेचा? 40% पर, तो 140% निकाल लो। 14 अट्ठे 112। अब वो पूछ कर रहा है लाभ पर बेच दिया, अंकित मूल्य पर लाभ का प्रतिशत। देखो अंकित मूल्य ये है, उसने बेचा कितने पे? 112 पे, तो कितने का लाभ हुआ? उसे 12 का लाभ हुआ। बोलो 12% का लाभ हुआ कि नहीं? सीधा निकाला है 12। कितने पे हुआ? 100 पे हुआ। ऐसे निकालने आप इंटू 100, 100 से 100 कैंसर, आपका राइट आंसर आ गया 12%। नहीं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा देखें हर चीज 100 पे होती है। 100 पे 112 का परसेंटेज होता क्या है? 100 पे, तो 100 पे कितने का? 112। 112 का लाभ हो रहा, 112 का मतलब 112 का लाभ नहीं, 12% का लाभ है। 100 से बढ़ के 112 हुआ ना, इसका मतलब 12% का लाभ हो रहा। 12% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़े। देखो अगला देखो एक और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखें। देखो एक मोटर बोट नदी में अनुकूल प्रभाव में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करती है, ठीक है, और प्रतिकूल प्रभाव में उतनी ही दूरी 7/2 घंटे में पूरी करती है। यदि पानी की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थित जल प्रवाह में बोट की गति क्या है, ये बताना है आपको। देखो कैसे करेंगे। मान लो पानी की गति तो आपको पता है, मान लो आप नाव की जो चाल थी, माना नाव की जो चाल है वो हमने मान ली x है, वही तो पूछी है उसने, वोट की नाव मतलब वोट की चाल x मान ली। तो देखो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि अनुकूल दिशा में जब जाएगी तो नाव और पानी की जो चालें होंगी वो जुड़ जाएगी। तो हमने जोड़ दी x प्लस 1.4, ठीक है, और 3 घंटे में रहेगी, तो कुल दूरी इतनी होगी कि नहीं? बोलो। अगर नदी की धारा में कोई चीज बह रही है, नदी की धारा में यदि कोई चीज बह रही है, तो नाव की जो चाल है और धारा की चाल दोनों जोड़ के चलेंगी। और यदि प्रतिकूल दिशा में बहेगी तो नाव की चाल चलेगी, वहां से धारा की चाल विपरीत होगी, तो धारा की चाल हमेशा माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब ये बराबर देखो, ये चाल थी -1.5, और यदि आप ये कहेंगे अगर धारा की चाल, पानी की गति तेज हो जाएगी नाव की चाल से, तो नाव आपकी आगे ही नहीं बढ़ पाएगी। इस पर दिमाग लगाना आप, ठीक है। और कितने घंटे लगते होते? 7/2। बोले इसमें कोई दिक्कत? अब यहाँ पलट के गुणा कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, सो ये हो जाएगा आपका, गुणा करा लो सीधे, देखो हो जाएगा 3x प्लस 4.5 इक्वल टू अंदर गुणा 7x माइनस 15 7 जो था 15 7 105 10.5 अपॉन 2, ये रहेगी। यहाँ कैसे गुणा करा दो, 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो 6x प्लस 9 बराबर 7x माइनस 10.5। ये इसको इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले आओ, ये हो जाएगा आपका 19.5। अरे हो जाएगा कि नहीं? ये माइनस का आएगा, 10 में 9 जोड़ो 19 और 0.5 बराबर 7x में से 6x घट जाएगा। अरे नहीं समझ में आया, ऐसे देख लो यार, काहे n प्लस 10.5 ये इस साइड आया, और ये इस साइड ये 6x था, तो आपका x बराबर निकल के आ गया 19.5। यही आंसर हो जाएगा आपका राइट, ऑप्शन नंबर डी 19.5, दिस इज द करेक्ट आंसर। बोलो आया समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़े। देखो अगला क्वेश्चन, 54164 पूर्ण वर्ग है तो x पर क्या अंक होगा? अब लगाओ दिमाग इसमें, क्या हो सकता है? देखो अगर मैं यहाँ पे 6 रख दूं तो ये कितना हो जाएगा? 66। 66 किसी भी अंक के लास्ट में नहीं आता है, नहीं आता है ना, छोड़ो। 4 रख दो 46, 46 भी किसी के उसके में नहीं आता है। जैसे ही आप 9 रखोगे ये हो जाएगा 96, 96 आ सकता है, समझिए। इसका जो राइट आंसर होगा 96 होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, इसका राइट आंसर है 9। नहीं तो आप 9 रखें और उसको निकाल के देखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों को विक्रय मूल्य के। देखो 25, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे? 25 कुर्सियों का लागत मूल्य मतलब सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। 30 कुर्सियों को विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर है। इस पे आप सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 25/30 में इसको इस साइड ले आया, सीपी को उस साइड ले जाएंगे, तो एसपी अपॉन सीपी। रेशियो निकल के आया 55 25 5 का 30, मतलब 5/6 बराबर एसपी अपॉन सीपी, ये आया निकल के। अब देखो कितने का प्रॉफिट हुआ, उसे लॉस हुआ, प्रॉफिट का हुआ यार। एसपी 5 है और एससीपी 6 है, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदी 6 में बेची 5 में, तो 1/6 गुणा 100, 2 से काटोगे 2 5 10 0 2 3 6, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। 5/3% की क्या हो गई? उसे हानि हो गई, लॉस।
दिस इज द करेक्ट आंसर। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? चलो आगे देखें। देखो अगला क्वेश्चन, राम बाबू ने अपनी आय का 3% धर्मार्थ में दान दे दिया और शेष का 12% बैंक में जमा कर दिया। यदि अभी उसके पास 12,804 रुपए हैं तो उसकी आय कितनी थी? देखो इन सवालों को आप एक्स मान के ही ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बेहतरीन तरीके बताता हूं। देखो कैसे, मैंने मान लिया उसकी जो आय थी वो एक्स थी, ठीक है, एक्स आय थी। अब उसने कहा है 3% धर्मार्थ में दान दे दिया। अगर 100 मान लो उसकी मतलब हर चीज 100% होती है, तो आय तो हमने मान ली एक्स, लेकिन 3%, 100 में 3% उसने दान कर दी, तो उसके पास बची कितनी? 97%। अरे बची कि नहीं? फिर आगे देखें, और शेष का, अब जो बची है शेष, इस शेष का 12% बैंक में जमा कर दिया, तो उसके पास बचा कितना? 88%। तो 88/100 निकाल दो। अब उसने कहा उसके पास बचे हैं 12,804 रुपए, ये बचा है उसके पास। इसमें बोलो क्या दिक्कत है? एक्स का 97/100, 3% धर्मार्थ में दान दे दिए, शेष का, इस शेष का 12% उसमें दे दो, बचा कितना उसके पास? 88%। अरे बचा कि नहीं? बस अब देखो, अब इसको काट लो आप यहां से, तो कितने? 4 से कट, 11 से कट जाएगा, 11 8 88, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 70 हो गया, 11 छक्का 66, 11 चौक 44, ठीक है। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 नम 36, 4 एकम 4, ठीक है। अब देखो 97 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 नम 27, सीधे कट जाएगा 7 बार 97 से, 7 2 से कट जाएगा ये 50 बार, और ये क्या हो गया? 7 बार कट गया, 7 पना 35, सॉरी जी, यहाँ 7 से नहीं कटेगा, कुछ गड़बड़ हो गई, यहाँ 97 था, यहाँ x मान लो, तो ये क्या हो गया? हाँ ये तो ठीक है, 4 से कटेंगे, 4 दूनी 8, 4 नम 36, 4 एकम 4, ये 7 एकम 7 नम 7 से नहीं कटेगा, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? कितना है? 12,800। फिर से ट्राई करते हैं। एक्स का 97% गुणा फिर इसका 88% बराबर आपके पास कैसे? 12,800। देखो जब भी आपका सवाल ना आए, मैं बता दूं आपको, यदि वहीं फंसे रहेंगे तो आपके दिमाग में वही चीजें कलेक्ट करते रहेंगे, आप उसे मिटा कर दोबारा लगाएं तो बहुत जल्दी से आ जाएगा, ठीक है। देखो 88 है, तो 4 से पहले काट दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 दूनी 8, 0, 4 एकम 4, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 4 से कट गया। अब 11 से काट दो, 11 दूनी 22, तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 22 हो गया, 22 में से 22 घटाएंगे आप इसमें तो क्या 10 होगा, 100 हो जाएगा, ये 22 है नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो 100 बचा, 11 नम 99 और 11 एकम 11 हो गया। अब देखो अगर 3 से काटें आप, 3 7 21 की 1, 3 नम 27 29, 3 बार कट जाएगा, ठीक है, 2 से कट जाएगा 50 बार। अब 5 का गुणा 5000 बचा है, 5000 का गुणा 3 में करेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 15,000 रुपए, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर, 15,000। बोलो कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े, चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन। 8 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाता है तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा? लगाओ, इसमें भी दिमाग तुम्हारा। देखो 8 संख्याओं का औसत, तो एवरेज बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्या, संख्याओं की संख्या, ठीक है, तो एवरेज है आपके पास 21 बराबर योग कितना है? निकाल लो आप, पहले योगी तो निकाल लें, और संख्याओं की संख्या कितनी है? 8, तो योग बराबर कितना आ गया आपका? 168। वैसे तो इतना करने की जरूरत नहीं है, उसने कहा कि 8 का गुणा करा दो, तो अब योग हो गया 68, मतलब टोटल योग यही तो हो गया। अब इसमें मतलब 8 कॉमन ले लेते आप, या प्रत्येक संख्या में 8 का गुणा कराते, या मैंने 8 सीधा इसमें गुणा करा दो, टोटल संख्या कितनी है? 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर सेम ही रहेगा। मतलब एवरेज ये कहता है कि आप चाहे जितने का गुणा करा रहे, 100 का, 500 का, 1000 का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 8 से गुणा करा रहे हैं, मतलब जितनी संख्याएं हैं अगर उतने ही से गुणा करा रहे हैं, जैसे 100 संख्याएं 100 का गुणा करा रहे हैं, तो आपके एवरेज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, सेम ही रहेगा, 168 ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, एक सीडी का अंकित मूल्य 250 रुपए, यह 225 में बेच दी जाती है, छूट की दर देखो,
250 रुपए था इसका अंकित मूल्य, 225 में बेच दी तो कितने रुपए की छूट दी उसने? 250 से 225, 25 रुपए की छूट दी। और कितने में दी? 250 में। 25 से काटेंगे तो 10 बचेगा, 10 से ये आपका राइट आंसर आ जाएगा 10%। ये दिस इज द करेक्ट आंसर। अरे बोलो कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। अनु किसी वस्तु के विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक निश्चित करती है। उसका विक्रय मूल्य लागत मान ली मैंने 100 थी, सीपी आपका 100 है, एसपी वो कितना 125 निर्धारित करता है, तो 125 उसने निर्धारित कर दिया। आगे देखो, यदि उसे उत्पादन की लागत 20% बढ़ा दी जाती है, उत्पादन की लागत हम 20% बढ़ा दो मतलब 120 हो गई। तो जब भी 20% बढ़ाया करे तो 100 पे अगर बढ़ेगा तो सीधा 120 हो जाएगा, ठीक है। और उसने इसमें क्या 10% बढ़ा दिया, तो आप इसका 10% बढ़ाना है ना, अगर घटाता तो 90% हो जाता, लेकिन बढ़ा रहा है तो 110% निकाल दो इसका। ये कैंसर, 5 दूनी 10, ये 25, इसका 11 25 55, 11 दूनी 5, 5 27 बटे 2 करेंगे आप, तो 1 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, बढ़ के आ गया आपका 137.5 आ गया। अब देखो, अब उसने पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, अब इस पे ही निकालना है प्रयास पे, तो 120 हो गया, ये 137, इसका डिफरेंस लेंगे आप तो कितना आ जाएगा? अरे बोलो क्या आ जाएगा आपका? 17.5 कितने पे? 120 पे इंटू 100, ये जीरो, तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगी, इससे ये कैंसिल। 12 एकम 12, 5 बते 12 चौक 48, 14 पॉइंट कुछ आएगा 84, 14.6, दिस इज द करेक्ट आंसर परसेंट। ये आ गया आपका 14.6%। बोलो इसमें कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े, देखो अगला क्वेश्चन। अब देखो आपके मैथ के क्वेश्चन जो खत्म हो गए, अब आगे आपके रीजनिंग के क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, रहेजा ने एक स्थान से चलना शुरू किया और वह 3 किलोमीटर उत्तर, देखो एक स्थान ये था, उत्तर की ओर चला, वो कितना चला? 3 किलोमीटर। आगे क्या बोला? फिर पूर्व की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर, पूर्व की ओर, पूर्व साइड होता है ना, ये देखो ऐसी डायरेक्शन बनती है, ये आपका है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ठीक है। तो पूर्व की ओर चला वो कितना? 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ठीक। और फिर बोला फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला, अब पश्चिम इस साइड है तो ये मुड़ा, वो 25 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल दिया यहां तक, मतलब आधे में आ गया, इसके 4 था ना, 2 तक आ गया। फिर तब वह दक्षिण की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर, अब दक्षिण की ओर चलेगा तो 3 किलोमीटर यहां पे आ गया, ठीक है। अब आगे क्या पूछा? और रुक गया, रहेजा अपनी प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में? और प्रारंभिक स्थल ये यहां से किस दिशा में? पूर्व दिशा का, किस दिशा की ओर? पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा की ओर, राइट आंसर पहला हो जाएगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत? चलो आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला करो, बढ़िया क्वेश्चन, लगाओ दिमाग इसमें, लगाओ। देखो कुछ नहीं करना है, आप इसको ऐड करें आप, देखो 8 3 11 1 12 की 2, 4 4 4 12 1 13, 132 आ रहा है, तो आप इसको भी ऐड करेंगे तो 32 आएगा। देखो 4 2 6, 6 4 10, 106 आए, 106 में क्या ऐड कर दें हम कि 32 हो जाए? 106 में आप 46 ऐड कर दें, कर दोगे? सॉरी 46 नहीं, करो 46 ऐड, 46, आप इसको ऐड करें, 43 48 और 41, देखो 8 3 11 1 12 की 2, ठीक है, 8 3 11 1 12 की 2 वहां से लगाई, 4 4 8 से 12, 132 आ रहा है, ठीक है, सही तो है, 132 आया, ठीक है। आप इसको ऐड करेंगे तो 4 2 6 और जी, ठीक है। अब आपको क्या 132 लाना है, तो 132 में क्या 46 ऐड कर दें, 6 6 12 की 2, 8 4 12 1 3, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 46, ये हो गया आपका 132, सब में 132 लाना है। तो यहाँ पे आप क्या करें, देखो आप ऑप्शन देख लें, और कुछ है क्या? पहले में ऑप्शन में 46, ऑक्सी में है पहले वाले में, तो यहाँ पे 40 रखेंगे आप, और यहाँ पे क्या रखेंगे 45। अब इसको ऐड करें, 7 5 12 की 2, 132 आ गए। ऐसे सॉल्व करना था, आए समझ में? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, चलो आगे बढ़े, अगला देख। एक गोले को दर्पण ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में कौन सी आकृति सही होगी? देखो अब बताओ, जब भी दर्पण में रखा जाए तो चीजें हमेशा याद रखना लेफ्ट से राइट चेंज होती हैं। कैसी होती हैं? लेफ्ट से राइट, मतलब ये यहां पे है तो ये यहां जाएगा, गोला यहां जाएगा और ये पलट जाएगा। चीजें क्या होती हैं? देखो
ये लेफ्ट है, ये राइट है, मतलब ये यहां जाएगा, ये पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा यहां, ये वाला पहुंच जाएगा यहां। दर्पण में चीजें लेफ्ट से राइट चेंज होती हैं और वाटर में चीजें ऊपर से नीचे, टॉप से डाउन। ठीक है, ये याद रखना, ये ट्रिक है इसको सॉल्व करने की। तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा। देखो पहले ऑप्शन में तो ये यहां पे आ जाएगा। हमेशा याद रखना, दर्पण वाली चीजें लेफ्ट से राइट चेंज होती, जब भी दर्पण में चीजें आप देखेंगे तो चीजें लेफ्ट से राइट हो जाएंगी। ठीक है, हमेशा याद रखना। और वाटर में क्या होंगे, टॉप से बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे पहुंच जाएगी, नीचे से ऊपर आ जाएगी जब दर्पण में दिखाई देगी। ठीक है, बस इन सवालों को सॉल्व करने की ट्रिक याद रखें, आसानी से हो जाएगा। देखो इसमें बताना है आपको ट्राइंगल कितने हैं। देखो गिनेंगे कैसे, 1 2 3 4 और ये एक पूरा वाला। देखो एक, देखो मैं बता देता हूं, 1 2 3 4 तो ये होगा, एक ये पूरा बड़ा वाला, 5 हो गया। 5 देखो, 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें, 5 10 15 और एक ये बीच वाला, कितना हो गया 16 और एक ये बड़ा वाला, कितने हो गए टोटल 17। दिस इज द करेक्ट आंसर। अरे बोलो, देखो 1 2 3 4 और ये बड़ा, ये वाला 5 5 10 15 और एक जो छोट बीच में 16 और एक जी बड़ा वाला 17। ठीक है, चलो अगला देखो। उस आकृति को चुनिए जो जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। देखो अब ये वाली होनी चाहिए, तो आप क्वेश्चन करें बीच वाले पॉइंट देखें, 1 2 3 4 5 है, इसमें तो 4 है तो ये तो हो ही नहीं सकती, इसमें 5 है, इसमें 3 4 है, इसमें ये भी नहीं हो सकती। अब देंगे ध्यान से, ये कितने हैं 1 2 3 4 5 और इसमें 2 जो हैं ये भरे हुए हैं, ये इसके ये भरे हुए हैं, इसके ये भरे हुए हैं, तो यही वाली तो है इसमें सेम। ये तो देखो अटपटी नहीं हो गई, ये 2 भरे हुए हैं यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये तो हो नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं होगी। तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत, पहला ऑप्शन दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे देखो। हाँ अब बताना है आपको, गणित में होते हैं तर्क, तो साइंस में क्या होते हैं, विज्ञान में क्या होते हैं, मैथ में तो होते हैं तर्क, ठीक है, और विज्ञान में क्या होते हैं, विज्ञान में होते हैं तथ्य, फैक्ट्स। साइंस किससे चलता है, फैक्ट्स के आधार पर, बिना फैक्ट्स के साइंस नहीं चलता। देखो पंखा, पंखा में क्या लगे होते हैं, पंख, तो पहिया में क्या लगे होते हैं, पहिया में लगे होते हैं आरे। अरे बोलो, पंखा जब घूमता है तो उसमें पंखुड़ियां लगी रहती है ना, वही तो पंख है। तो पहिया में क्या लगे होते हैं, आरे बोलते हैं उसे, आरे। गोला तो लगा नहीं रहता, कार लगी नहीं थी, वायु लगी नहीं थी, तो क्या लगे रहेंगे, आरे। ठीक है, चलो अगला देखो। हाँ अब ये देखो क्या करना है, 16 30 79। देखो इन दोनों का गैप देखें आप, कितने का है इसमें, 14 का है कि नहीं। इन दोनों का गैप देखें कितने का है, 35 14, हाँ 35 का। तो आप ये ध्यान से देखें, अगर इसमें 14 गैप है, 35 का मतलब इसी के मल्टीपल में होगा कुछ, तो 14 का दोगुना करें 28, 58 है क्या इसमें, नहीं है। तो 14 में 7 जोड़ें कितना होता है 21। अब देखें यहाँ 51 है क्या, हाँ देखो ये है 51। अब 51 में क्या करते हैं आप, अरे बोलो 14 में आपने 7 जोड़ा, अब 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28 जोड़ दो आप इसमें, सॉरी यहाँ 51 आ जाएगा, 51 में 28 ऐड करो, 51 में 28 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। देखो तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, नहीं समझे। देखो अरे देखो यार, ये 14 है, 14 है, अब 14 ये यहाँ पे बीच में 35, इसका मतलब ये 7 के टेबल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो पहले आप दोगुना करके देख लें, 14 का होता है 28, 28 में 35 जोड़े तो हो गए 58, 58 ऑप्शन में नहीं है, तो आप 7 जोड़े इसमें, तो 21 जोड़ा, 21 जोड़ा आपने, तो देखो 51 आ गया, 51 में ऑप्शन में है, तो यही राइट हो। और कैसे चेक करेंगे, अगले में 21 में फिर 7 जोड़ेंगे आप, तो 28 हो जाएगा। अब 51 में 28 जोड़ा तो 79 आ गया कि नहीं, यही आंसर हो जाएगा 51 आपका। चलो आगे बढ़े, तो अगला ZXVTR। देखो इसके लिए क्या किया करें, आप लिख लिया करें, ये 26 है, ये 24 है, ये क्या है 22 है, ये 20 है, ये 18 है। देखो सब में 2 का अंतर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 होता है पी का, तो पी ऑप्शन राइट है। और इसमें कोई दिक्कत, आसान है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना आंसर। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन बोला MOTHER को TOMREH लिखा है। तो देखो जब भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन ये वाला है, तो आप सबसे पहले तो देख लीजिए करें क्या ये लेटर इसमें दिख रहा है क्या, सारे MOTHER, देखो MOTHER सब दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है इन्हीं लेटरों को उसने अल्दा बल्दी कर दी है। तो ऐसे ही आप इसको कर दें। देखो क्या है इसमें, MOTHER में सबसे पहले आया है TO, तो मतलब TO, दूसरा और तीसरा लेटर है उसको पलट के लिख दिया, तो इसका दूसरा और तीसरा लेटर देखें EP, तो PE आएगा। PE किसी ऑप्शन में है क्या, देखो ये वाला है PE, और किसी में है ही नहीं, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखो इसमें क्या है, आपको 45 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश किया करें, ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट है,
जब मैं आपको क्लास कराऊंगा तो धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिस सेट है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करें, ठीक है। और हमेशा एक दो चीजें निकाल के तुरंत आंसर देख लिया करें, यदि मिल जाए आंसर तो वही टिक कर दें, बस आगे बढ़े। चलो अगला देखो, यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के 3 उत्तरोत्तर कोण 1:3:4 के अनुपात में है तो चौथे कोण की माप। अब देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखें, हमेशा याद रखें, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का जो योग होता है वो होता है आपका 180 अंश। चारों कोणों का तो होता है 360, आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। हमेशा याद रखें कितना होता है 180 डिग्री। इसी से ये आंसर निकलेगा। देखो ऐसे 4 कोण है तो मान लो ये हो गया 1 के, ये हो गया 3 के, ये हो गया 4 के, और ये मान लिया हमने x। ये है तो आमने सामने कोणों का योग 180 अंश होता है, तो मतलब ये होगा 1 के प्लस 4 के बराबर होगा 180। तो ये हो जाएगा आपका 5 के बराबर हो जाएगा 180। तो के बराबर निकालेंगे आप 180/5, तो ये 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30, के बराबर आपका हो गया 36। अब उसने पूछा क्या है कि चौथे कोण की बात बताना है, तो ये 3 के रखेंगे यहाँ 3 × 6 क्या होता है, ये होता है आपका 3 × 6 108। तो इसका मान यदि 108 है तो आमने सामने कोणों का 180 अंश होता है ना, ये इसका यदि 108 है तो सामने वाले का टोटल होगा इन दोनों का क्या, मतलब 3k प्लस x बराबर होगा 180। तो 3 की वैल्यू आपको पता है 3k की 108 प्लस x बराबर 180। तो 180 में से 108 घटा दें आप, 180 के बराबर निकल के आएगा आपका 180 माइनस 108, ये आ गया 10 में से 8 गए 2, यहाँ 7, 72 राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। याद रखना चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोणों का योग जो क्या होता है वो हमेशा होता है 180 अंश। अगला देखो, देखो अब आ गया आपके जीएस के क्वेश्चन। अशोक महान का अंतिम युद्ध कौन सा था? अशोक महान जो थे उनका अंतिम युद्ध क्या था, ये बताना है आपको। बताएं अंतिम युद्ध क्या था। देखो कलिंग का युद्ध था अंतिम। अब अंतिम क्यों था? क्योंकि कलिंग के युद्ध में हुआ था बहुत ज्यादा नरसंहार, तो इसके बाद इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था अशोक ने। अशोक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके क्या थे, नाती थे। नाती मतलब उनके पिताजी का नाम था बिंदुसार। चंद्रगुप्त के जो लड़के थे वो थे बिंदुसार, बिंदुसार के लड़के थे अशोक। चलो आगे देखो, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 663 BC में गौतम बुद्ध। यही धर्म अपना मतलब गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म अपनाया था, और बौद्ध धर्म ही उन्होंने इन्हीं से प्रेरित होकर किसने अपनाया था? अशोक ने, 563 BC। अगला देखिए, अर्जुन पुरस्कार को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखो ऑप्शन है आपके, विशेष खिलाड़ियों को, विज्ञान को, कवियों को, या अभिनेताओं को। तो आपका जो राइट आंसर है विशेष खिलाड़ी को। अर्जुन पुरस्कार वो उन्हें दिया जाता है जो एक साल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं खिलाड़ी अपने क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, मध्य रात्रि का सूर्य का देश किसे कहा जाता है? मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? वो कहते हैं हम नॉर्वे को। और उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं हम जापान को। किसे? उगते हुए सूर्य का देश, उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है जापान को, और मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है किसे? नॉर्वे को। जापान की कैपिटल है टोक्यो, नॉर्वे की है ओस्लो, स्विट्जरलैंड की है बर्न। याद रखना। अगला देखिए, खून किस अंग में शुद्ध होता है? मतलब जो ब्लड है आपका कहां पर शुद्ध हो जाता है? फिल्टर कहां पे होता है? वो होता है आपका किडनियों में, मतलब गुर्दों में। कहां पे होता है? गुर्दों में। और हवा आपकी फिल्टर होती है फेफड़ों में। और आंतों में होता है आपका जो खाना जाता है वो फिल्टर। अगला देखो, देखो यहीं तक थे। ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 के समथिंग क्वेश्चन से, 29 या 30 के समथिंग होंगे, ठीक है। 28 भी हो सकते हैं, गिनने मत लग जाना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।